और ये पैसा भी दिए हैं, कपड़ा भी दिए हैं। हमारे जो सिकरारा थाना अध्यक्ष हैं बड़े ईमानदार हैं। मैं आपको बता दूं, फत्तूपुर में पेड़ कट रहा था, जब मैंने फ़ोन उनको लगाया तो कह रहे थे मेरी पुलिस पहुंच रही है। आपको बता दूं, जहां पेड़ कटता है वहां पुलिस इनकी माल लेने के लिए पहुंच जाती है, और जहां माल नहीं मिलता है वहां कार्रवाई नहीं होती है। क्यों अपनी मोटरसाइकिल का बार बार तेल खर्चा कर रहे हैं? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नीरज मिश्रा है। तो वहाँ एसडीएम साहब जो है यशो थाना सिकरारा विवेक तिवारी को फ़ोन लगाए। इन्होंने ये कहा कि ये लोग नेतागिरी करते हैं, भाजपा के नेता हैं, बताइए कैसे काम करूं। नमस्कार, आदाब। इस वक्त मैं मौजूद हूं जनपद जौनपुर के सिकरारा थाना क्षेत्र के एक कुर्नी के रहने वाले हैं। आपको बता दूं, लगातार ये सिकरारा थाना पे दौड़ रहे हैं, लेकिन इनका एक काम है नहीं हो पा रहा है। और ये पैसा भी दिए हैं, कपड़ा भी दिए हैं। हमारे जो सिकरारा थाना अध्यक्ष हैं बड़े ईमानदार हैं। मैं आपको बता दूं, फत्तूपुर में पेड़ कट रहा था, जब मैंने फ़ोन उनको लगाया तो कह रहे थे मेरी पुलिस पहुंच रही है। आपको बता दूं, जहां पेड़ कटता है वहां पुलिस इनकी माल लेने के लिए पहुंच जाती है, और जहां माल नहीं मिलता है वहां कार्रवाई नहीं होती है। वही ये व्यक्ति हैं, इनसे पूछूंगा आखिर क्या दिक्कत है, आप सिकरारा थाना पे क्यों दौड़ रहे हैं, क्यों अपनी मोटरसाइकिल का बार बार तेल खर्चा कर रहे हैं? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नीरज मिश्रा है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कुर्नी का रहने वाला हूँ व्यक्ति। क्या दिक्कत है जो आप थाने पे देख रहा हूँ मैं कई दिनों से आप दौड़ रहे हैं? जी, हमारी एक ज़मीन का प्रकरण है, लगभग 3-4 महीने से चल रही है। मैं बार बार थाने पर जो है एप्लीकेशन देता हूँ, थाना अध्यक्ष लेते हैं, उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और एक एसआई संजय कुमार दरोगा है, उनको अपना जो है फॉरवर्ड किए एप्लीकेशन को, वो भी लेकर 10-15-20 दिन तक बैठे थे, न मौके पर गए न कुछ किए। जब बहुत दबाव पड़ता है तो एक दिन गए मौके पे गए, वहाँ पर ज़मीन को देखें, ज़मीन मेरे कब्जे में है और मेरी आदेश डिग्री है, सब कुछ सही है। हमारे मोहार पे हमारे बगल में ज़मीन है। और विपक्षी के यहाँ गए, लगभग आधे 1 घंटे बैठे थे, चाय पानी किए, नाश्ता किए, जो कुछ भी हो सका। उसके बाद फिर हमारे पास आए, हमसे कह रहे हैं कि आपकी डिग्री सही नहीं है। थाने सर्वप्रथम जब मैं आया तो पहले तो मैं एप्लीकेशन दे रहा था, तो थाने वाले कहें चलिए ठीक हो जाएगा। उस मतलब वो विषय पे मतलब ध्यान ही नहीं दे रहे थे। तो एक दिन मैं थाने पर जब आया तो माननीय श्री आदरणीय विवेक कुमार तिवारी जी बाहर बैठे थे, मुझसे कहें कि पंडित जी आप ऐसा करिए, हमें एक मंदिर दे दीजिए लकड़ी का बनवा के, आप बनवा के दे देंगे तो मैं आपका काम करवा दूंगा। तो हमें ऐसे कहें तो हमें लगा कि चलिए हमारा काम हो जाए, कि मैं भाजपा का सिपाही हूँ और कर्मकांडी ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण लेता है देता नहीं, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है तो मैं दे ही दूँ। एक मंदिर के नाम पे समझ लीजिए दान में ही चला जाए। तो मैं मंदिर बनवा कर लकड़ी का आदरणीय विवेक तिवारी जी को, यशो थाना सिकरारा को मैंने दे दिया। बोले कि आपका काम 100% होगा, चाहे जैसे आप सही आप काम होगा। आश्वासन मिला। उसके बाद तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। मेरी गुनाह इतनी है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ, एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। मैं माननीय श्री आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबू जी से यही मेरी गुजारिश है, क्या मेरा गुनाह यही है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, छोटा कार्यकर्ता हूँ? और प्रदेश अध्यक्ष जी से मेरा यही एक अपील है, क्या मेरा गुनाह यही है कि मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ, जो इस तरह से मैं आज थाने सिकरारे पर पीड़ित किया जा रहा हूँ, मुझे गुमराह किया जा रहा है यहाँ पर। और मैं माननीय जिला अध्यक्ष जी से भी आशा विश्वास के साथ यही कहना चाहता हूँ, पुष्पराज सिंह जी और रामविलास पाल जी, कि मेरा यही एक दुर्भाग्य है क्या कि मैं जो है भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सिपाही कार्यकर्ता हूं, जो रैली में मीटिंग में आए दिन मैं चलता हूं, भाजपा के लिए मर मिटा हूं, दिन रात एक किया हूं, न आंधी देखा हूं, न पानी देखा हूं, न बतास देखा हूं, न रात देखा हूं, न दिन देखा हूं, सच्चे मन से मैं कार्य किया हूं। लेकिन आज थाना सिकरारा हमारे साथ अन्याय कर रही है। ये दशा अगर इस तरह से थाना सिकरारा पर चलती रहेगी तो मुझे नहीं आशा है। और मैं माननीय श्री एसपी कप्तान जी से
आदरणीय श्री अजय साहनी से भी मैं अनुरोध कर रहा हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि इस दशा में थाना सिकरारा पर आप चिंतन करें, आप सोचें किस दशा से थाना सिकरारा चल रही है और भारतीय जनता पार्टी के सिपाही, सच्चे सिपाही कार्यकर्ताओं के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार हो रहा है, उनका काम नहीं किया जा रहा है। सारे डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स मैं रखा हूँ, लेकिन तब पर भी यहाँ मेरे साथ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, मेरा काम नहीं करवा रहे हैं। अच्छा, सब कुछ लिया जा रहा है आपसे। मैं वस्त्र भी दे चुका हूँ, उनको मैं वस्त्र भी दे चुका हूँ इसी प्रकरण में, लेकिन अभी तक मेरा काम नहीं हुआ। ये पोल खोल थाना सिकरारा चल रहा है, मुझसे वस्त्र भी ले चुके हैं। अब क्या कहूँ, वस्त्र में जो कहने में थोड़ा गुरेज होता है, अंडरवियर हो, बनियान हो और गंजी हो, रुमाली हो, मैं सब कुछ दे चुका हूँ, लेकिन तब पर भी मेरा कार्य नहीं किया जा रहा है। यह दशा थाना सिकरारा के चल रही है। मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के सिपाही भी हैं, नेता भी हैं, और योगी जी की सरकार में जब भाजपा के कार्यकर्ताओं का शोषण हो रहा है तो जनता का कैसे पुलिस काम करेगी। उसके बाद मैं आशा करता हूँ माननीय श्री सीएम मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूजी योगी आदित्यनाथ जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से और जिला अध्यक्ष जी माननीय पुष्पराज और रामविलास पाल जी से और यहाँ के सांसद आदरणीय श्री बीपी सरोज जी से, आप सबसे करबद्ध प्रार्थना मैं करता हूँ, इस भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही के साथ आप लोग खड़े होइए। थाना सिकरारा अन्याय कर रही, गलत कर रही मेरे साथ। आप जो है अनलीगल काम करेंगे तो मैं आपके ऊपर मुकदमा करके अंदर कर दूंगा, फंसा दूंगा। और हमारे साथ अभद्रता भी कर रहे हैं, दुर्व्यवहार भी किए हैं। तो ऐसी दशा में हम भाजपा के पदाधिकारी हैं और सक्रिय कार्यकर्ता हैं और तन मन धन से भाजपा का कार्य भी करते हैं। चाहे मीटिंग हो, चाहे रैली हो, चाहे जो कुछ भी हो, मैं हमेशा उपस्थित रहता हूं। लेकिन अगर पदाधिकारी अगर इस तरह से थाने पर पीड़ित है तो मैं कैसे आशा करूं कि आम जनता की भलाई थाना वाले करते होंगे। अच्छा, एप्लीकेशन कितना बार आप दे चुके थाने पर? एप्लीकेशन लगभग मैं 5-6 बार दे चुका हूँ और यह सांत्वना दी जाती है कि चलिए आप काम सही है, आप काम होगा और पक्का होगा, लेकिन यहाँ काम ही नहीं हो रहा है। लगता है ओम नमः शिवाय नहीं दे रहे हैं आप, यही दिक्कत। शायद उसमें हमें कुछ त्रुटि दिख रही है। कहीं कुछ दिए थे? कुछ दिए क्या है, अब आशा विश्वास वही है, लेकिन हम लोग सही ईमानदार व्यक्ति हैं, भाजपा के सिपाही हैं, हम लोग ये सब काम करते नहीं। हमारी डिग्री है, ये आदेश है, एसडीएम का आदेश है, सांसद बीपी सरोज जी का आदेश है, एसपीआरए साहब का जो है उनका भी यहाँ पर आदेश लगा हुआ है। ये जो है भ्रष्टाचार हमारे एसआई संजय कुमार दरोगा सब कुछ फाने हुए हैं। अब वहाँ से मिले जुले हैं, क्या किए हैं हमारी विपक्षी से, विपक्षी जो है कृपा शंकर मिश्र, प्रभु मिश्रा, जो हमारे गांव के सब लोग जानते हैं, वो 420 फराड नंबर 1 के हैं। वो आए दिन और लगभग जो है सबकी ज़मीन कब्जा करते रहते हैं। वही नीयत लगा के हमारे ऊपर भी बैठे हुए हैं, जो कि हमारी डिग्री आदेश है सिविल कोर्ट की, इसको मानने को थाना सिकरारा तैयार ही नहीं है। अच्छा, थाना सिकरारा क्या कहते हैं जब नहीं मानते? थाना सिकरारा यह कहती है, मैं बता दूं, 2-4 दिन के पहले मैं एसडीएम के यहाँ बैठा था, एसडीएम साहब सामने बैठा था, इस प्रकरण को मैं बता रहा था, तो वहाँ एसडीएम साहब जो है एसओ थाना सिकरारा विवेक तिवारी को फ़ोन लगाए। इन्होंने ये कहा कि ये लोग नेतागिरी करते हैं, भाजपा के नेता हैं, बताइए कैसे काम करूं, जो कि हमारी डिग्री आदेश एसडीएम साहब कह रहे हैं कि ये सही है, इनकी कागज़ सही है, इनकी काम जो है होना चाहिए, लीगल आदमी है, ये सही आदमी है, लेकिन थाना सिकरारा कह रहे हैं कि ये गलत है, इनका आदेश गलत है। इस पे जो है न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है। आज तक उसका कभी जो है कागज़ नहीं मांगे, न कभी प्रमाण उससे लिए। हम तो यह भी कहते हैं, थाना सिकरारा को मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि आप उनके पास जो हमारी जो ज़मीन है, लालता प्रसाद जो हमने डिग्री कराए, आदेश कराए हैं, मुकदमा लड़के जो जीते हैं, इसके खिलाफ कोई भी उनके पास प्रमाण हो, चाहे स्टे के कोई कागज़ हो, चाहे मुकदमा का कोई कागज़ हो, या ज़मीन का बैनामा रजिस्ट्री कराए हों विपक्षी से, उनके पास जो भी कागज़ हो, अगर थाने पर ला के दिखा देंगे, चाहे यशो सिकरारा, क्योंकि लगभग भार उनका उसी तरफ है, वो बार बार हम ही को जो है गलत साबित कर रहे हैं। अच्छा, बीच में वो दिखा दें तो मैं काम रोक दूं। बीच में आपका एक वीडियो वायरल हुआ था, आपने कुछ आरोप लगाया था कि यशो को और छोटा दरोगा को कुछ आप दिए थे, क्या दिए थे? क्या दिए थे? वायरल हुआ था वीडियो,
क्या कुछ आपसे मांग वांग किए थे या कुछ कह रहे थे, कुछ जो आपने कुछ थोड़ा बहुत दिया था, क्या दिए थे? नहीं, अभी तो मांग दिए हैं कि नहीं दिए हैं, मैं अगले संदर्भ में बात करूंगा। लेकिन फिलहाल मैं थाना सिकरारा को यह अवगत करा देना चाहता हूं कि मेरा प्रकरण जो है जिला से लेकर तहसील तक मैं 100% सत्य हूँ। सारे अधिकारी, आला अधिकारी, एसडीएम, डीएम जो कुछ भी है, एसपीआरए साहब हों, एसपी साहब हों, सीओ साहब हों, सब लोग संतुष्ट हैं हमारी डिग्री से। लेकिन थाना सिकरारा इस डिग्री से संतुष्ट नहीं है। इसके पीछे क्या राज है, अब इसके बारे में अगली बात में बताऊंगा। अच्छा, आपको सिकरारा के थाना अध्यक्ष संतुष्ट नहीं है, अब क्यों नहीं संतुष्ट हैं? अब क्या दिक्कत लगता है, कुछ पीछे से उनको जरूरत है? अब क्या उनको ज़रूरत है, अब हमें समझ में नहीं आ रहा, ना हमसे कह रहे हैं ना कुछ कह रहे हैं। बस हमें सिर्फ कहते हैं कि उसका मुकदमा विचाराधीन है, ना उसका कोई कागज़ मंगवा रहे हैं, ना मुकदमा कागज़ मंगवा रहे हैं, ना स्टे कागज़ मंगवा रहे हैं। सब मुंह से चल रहा है, सिर्फ मुंह से कहते हैं विचाराधीन है, मुकदमा है, स्टे है, वो ज़मीन लिया है, और कागज़ पे कोई नाम नहीं है, कागज कुछ नहीं मांग रहे, सब मुंह से चला जा रहा है। दिक्कत है, सिर्फ मुंह से सब खिलवाड़ खेल रहे हैं, ये गलत हो रहा है। 5-6 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, 5-6 बार दे चुके हैं, लगभग 5-4 महीने से मैं पीड़ित हूँ। थाने सिकरारे पर आए दिन मुझे चक्कर काटना पड़ता, आता हूँ, एप्लीकेशन देता हूँ, चला जाता हूँ। मुझे भरोसा दिया जाता है कि आपका काम हो जाएगा, 100% भरोसा दिया गया था, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। तो भरोसा कैसे टूट गया? भरोसा लगता है मुझसे कुछ कमी हो गई हो, या सिस्टम में, खातिरदारी में, या कुछ और बात हो। अब इस समय हमारे थाना जो है खिलाफ बैठे हैं, अब साजिश में लगे हुए हैं, हो सकता है कुछ भी हमारे साथ कर सकते हैं। थाना सिकरारा आप देख सकते हैं जो मेरे साथ खड़े हैं, ये कुर्नी के रहने वाले निवासी हैं, इनका ज़मीनी विवाद है और थाने पर 5-6 बार एप्लीकेशन दिए हैं और आश्वासन भी थाना अध्यक्ष दिए थे कि आपका काम हो जाएगा, और पता नहीं क्यों इनका काम नहीं हो पा रहा है, क्या दिक्कत है, और लगातार ये दौड़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, रीठी में एक मोबाइल की दुकान पे चोरी हुआ था, 3 दिन तक कार्रवाई नहीं हुई। जब हमने वहां गया खबर बनाया तो शाम को चोर पकड़ा गया। और मैं आपको बता दूं, यहीं फत्तूपुर में पेड़ कट रहा था, मैं फ़ोन लगाया दरोगा जी को, दरोगा जी मुझसे असभ्य तरीके से बात किए। दरोगा जी जब से आए हैं सिकरारा में भ्रष्टाचार बढ़ गया है और इनको जहां माल मिलता है वहां कार्रवाई करते हैं। अभी जल्द में एक हजोसी का प्रधान के ऊपर ST-SC का मामला आया था, खाली लेखपाल ने प्रार्थना पत्र दिया तो पुलिस दौड़ने लगी, लेकिन गरीबों के साथ ये थाना अध्यक्ष महोदय जी अन्याय करते हैं, मदद नहीं करते हैं। फिलहाल ऐसे ही हमारे न्यूज़ चैनल को आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को, जनपद जौनपुर। जय हिंद, जय भारत।